हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 12 इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका कि नाम आपका सिलेबस में दे रखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड वेब। तो आज अपन चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 का, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस काम आती हैं, इसकी छोटी मोटी जो टर्मिनोलॉजी है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज का डिस्कशन। तो फर्स्ट आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर तो सब जो लोग जानते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। अब ये जैसे कंप्यूटर ए है, अब जैसे नेटवर्क का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना, नेटवर्क मतलब समथिंग दैट इज कनेक्टेड। जैसे ह्यूमंस का नेटवर्क भी होता है, जैसे आप लोग ग्रुप होता है, जैसे ये पर्सन ए है, पर्सन जैसे ये 1 है, ये पर्सन 2 है, ठीक है। अब 1 पर्सन 2 है, ये लेट सपोज थर्ड पर्सन है कोई 3 मान लो इसको, तो ये पर्सन एक ग्रुप में रहते हैं लेट सपोज, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक ग्रुप बोलेंगे अपन, जनरल भाषा में इसको क्या बोलेंगे, एक ग्रुप बोलेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है, ये एक दूसरे के साथ में कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनका कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, इनको कोई काम करना है तो वो सारे मिलके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक या एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसको ग्रुप बोलते हैं। वैसे ही एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब कनेक्ट हो जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, नेटवर्क बोल देते हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको अपन एक नेटवर्क बोल देते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल नहीं मत लो, जैसे सिटीज़ का भी एक नेटवर्क होता है। जैसे ये एक जैसे सिटी है, लेट सपोज दिल्ली सिटी है, लेट सपोज मान लो, उसके अंदर आप लोगों ने मेट्रो 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 नेटवर्क नाम सुना होगा। मेट्रो नेटवर्क क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि मेट्रो क्या करती है, ये जैसे ट्रेन है, ये ट्रेन क्या करती है, एक डेस्टिनेशन को दूसरे डेस्टिनेशन से कनेक्ट करती है, ठीक है। ऐसे सिटी के सारे डेस्टिनेशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देती है। इसी वजह से इसको नेटवर्क बोला जाता है, क्योंकि ये एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन से कनेक्ट कर देती है, ठीक है, इसलिए इसको नेटवर्क बोला जाता है। तो नेटवर्क एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को जब अपन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, अब वो कनेक्ट क्यों करते हैं उसके अलग अलग पर्पज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब मेट्रो नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ताकि लोगों का आवागमन आसानी से हो सके एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, इसलिए मेट्रो नेटवर्क बनाया जाता है। वैसे ही अब कंप्यूटरों को क्यों कनेक्ट किया जाता है, अब कंप्यूटर का नेटवर्क क्यों बनाया जाता है। अब भाई जैसे मेरे पास में एक कंप्यूटर है, एक ए, अब इसके ऊपर लेट सपोज मेरे पास में सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, 4-5 सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, लेट सपोज सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। अब ये इस कंप्यूटर पे हूँ, मैं अकेला हूँ, तो मैं ओनली मेरे इस कंप्यूटर पे गाने सुन सकता हूँ। अब कंप्यूटर नेटवर्क बना दूँ मैं, लेट सपोज यदि मेरा कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ जाए, 2 और कंप्यूटर से जुड़ जाए, तो फिर क्या होगा, ये जो गाने मैं सुन रहा हूँ ये मैं दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। जैसे बी कंप्यूटर के साथ में मेरे को ये सॉन्ग शेयर करने, तो मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से, तभी कर सकता हूँ जब मैं एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हूँ। लेट सपोज मैं ए और बी कंप्यूटर हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो मैं कैसे शेयर करूँगा, नहीं शेयर कर सकता। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पज़ आपको समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पज़ क्या होता है, सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, ये मैंने बता दिया। ये तो एक नेटवर्क की डेफिनेशन होती है जो कि सभी को पता होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पर्पज़ क्या हो सकता है, शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे मेरे पास में सॉन्ग्स की कुछ फाइल थी, सॉन्ग्स क्या होता है, एक फाइल ही तो होती है। सॉन्ग्स की कुछ फाइल्स थी, वो मैं दूसरे कंप्यूटर को शेयर करना चाहता हूँ, तो उस केस में ही मेरा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग। या फिर रिसोर्स, एक फाइल को एक रिसोर्स बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, हर एक चीज़ को एक रिसोर्स बोलते हैं। जैसे फाइल को अपन एक रिसोर्स बोलेंगे, फोल्डर को एक रिसोर्स बोलेंगे, हार्ड डिस्क को एक रिसोर्स बोलेंगे, प्रिंटर को एक रिसोर्स बोलेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, रिसोर्स होता है। रिसोर्स मतलब जो कुछ टास्क परफॉर्म करता है, जो कुछ काम करता है, ठीक है, उसको अपन रिसोर्स बोलते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। फाइल एक रिसोर्स है, तो अपन इस फाइल को क्या कर पा रहे हैं, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ में शेयर कर पा रहे हैं। तो ये एक पर्पज हो गया, शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज।
एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आप ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर पे कोई मैसेज भेजते हो, जैसे आप मोबाइल का मानो, इसमें एग्जांपल मोबाइल ज़्यादा शूट होगा। जैसे ये मेरा मोबाइल है, एक ए मोबाइल है, ये मेरा दूसरा बी मोबाइल है, ठीक है। अब इस ए मोबाइल से बी मोबाइल पे मैं व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर पा रहा हूँ ना, क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा कम्युनिकेशन आप लोगों का क्या कर देता है, कम्युनिकेट करने के लिए, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आसानी से डेफिनेशन लिख सकते हो, ये चीज़ आपको याद है, इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज एंड एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। अब जैसे जो कंप्यूटर इस नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है, ऐसे तो सिंगल जैसे सिंगल पर्सन होता है तो एक पर्सन हो गया, अब एक ग्रुप में चला जाता है तो ये एक ग्रुप का पार्ट हो गया। वैसे ही जैसे ही कंप्यूटर किसी ग्रुप का या किसी नेटवर्क का पार्ट हो जाता है, नेटवर्क को एक तरीके से ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्मल भाषा में नेटवर्क को एक तरीके से ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग ग्रुप में रहते हैं, वैसे कंप्यूटर नेटवर्क में रहते हैं, ठीक है। तो अब इस ग्रुप में अब इस नेटवर्क में जब कंप्यूटर आ जाता है तो आप लोगों के इस नेटवर्क को क्या बोल दिया, इस कंप्यूटर का नाम क्या हो जाता है चेंज, इसको कंप्यूटर नहीं बोल के क्या बोल दिया जाता है, होस्ट बोल दिया जाता है, या फिर इसको नोड बोल दिया जाता है, बहुत सारे नाम होते हैं, या फिर इसको वर्क स्टेशन बोल दिया जाता है। तो ये 3 नाम होते हैं मेनली, होस्ट, नोड या वर्क स्टेशन। किसे बोलते हैं, एक जब कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है या किसी कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है तो उसी टाइम से उस कंप्यूटर को होस्ट या नोड या फिर वर्क स्टेशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको है कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। अब देखो रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर। रिसोर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था, रिसोर्स एक ऐसी यूनिट होती है जो किसी पर्टिकुलर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में शेयर की जा सकती है। रिसोर्सेज ऐसे कार्ड्स, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी सर्विसेज जो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में या नेटवर्क के बीच में शेयर की जा सकती है। तो ऐसे अपने कुछ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि शेयरेबल होते हैं। रिसोर्सेज तो किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए डिवाइसेज होती हैं स्पेशल, ठीक है। जैसे प्रिंटर हो गया, एक प्रिंटिंग डिवाइस है। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको नेटवर्क में लगा के अपन इसको शेयर कर सकते हैं। भाई एक कंप्यूटर के साथ में एक प्रिंटर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि प्रिंटर कम से कम भी 5-10 हज़ार रुपये का प्रिंटर तो आता ही है। अब हर एक कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर लगा दोगे तो ये फिजिबल नहीं है। तो आप लोग जैसे एक ऑफिस में जाओगे तो आप 5-10 कंप्यूटर पे देखोगे एक प्रिंटर लगा रहता है, ठीक है। सीडी का एग्जांपल ले लो, जैसे सीडी राइटर, सीडी डीवीडी राइटर होते हैं, वो भी आजकल तो खैर हर एक कंप्यूटर में आने लग गए। पहले पुराने ज़माने में ये काफ़ी महंगा हुआ करता था तो इसको भी शेयर किया जा सकता था। जैसे हार्ड डिस्क भी आजकल हर एक कंप्यूटर में आती है, लेकिन फिर भी जैसे कोई बड़ी हार्ड डिस्क होती हैं पेटाबाइट की, ये तो नॉर्मल आदमी परचेज नहीं कर सकता। जैसे आप लोग देखते हो यूट्यूब वगैरह हो गया, ये जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ना, जैसे यूट्यूब हो गया, ये क्या करते हैं, अपने डेटा को एक कंप्यूटर पे रखते हैं जो कि स्टोरेज को शेयर करता है। जैसे आप लोग जीमेल जब अकाउंट खोलते हैं तो 15 GB का स्पेस आपको मिलता है, तो 15 GB का स्पेस क्या है, वो नेटवर्क पे शेयर किया हुआ है। एक बड़ी हार्ड डिस्क कहीं गूगल की लगी हुई होगी या बड़ा स्टोरेज होगा जिसको आपने शेयर कर दिया। तो ये रिसोर्सेज होते हैं जिनको अपन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज एक ऐसी यूनिट होती है जो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है और वो किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में शेयर की जा सकती है, उसको रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है, शेयर्ड ओवर दी नेटवर्क। अब अपन देखते हैं, अब पहली बात तो ये हो गई, अब आदमी जैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स तो क्या है, नॉर्मली कनेक्ट रहते हैं। जैसे आप कैसे कनेक्ट रहते हो एक दूसरे आदमी से, भाई नॉर्मली अपन जैसे किसी फ़ोन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर अपन ने नॉर्मल जैसे दूर बैठे रहते हैं तो फ़ोन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, या फिर पास पास बैठे होते हैं तो डायरेक्टली फेस टू फेस कनेक्टेड रहते हैं। वैसे ही जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में जुड़ता है तो ये जुड़ेगा कैसे, ये भी तो होती है ना प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ये भी तो है। अब ये जुड़ेगा कैसे, ये लाइन खींच देने का मतलब ये थोड़ी ना ये जुड़ गया। अब ये जुड़ता कैसे है, यहाँ पे कुछ रखना पड़ता होगा, उसी से तो ये जुड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, अब आप लोगों ने देखा होगा, आपके कंप्यूटर लैब में देखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों के कंप्यूटर लैब में क्या होता है, एक वायर सा लगा रहता है ऐसा, आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा मोटा सा वायर होता है और ऐसे उसके आगे एक ऐसे पत्ती सी निकली रहती है, ऐसा एक वायर सा होता है। वो वायर क्या करता है, एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के पीछे लगा देते हैं अपन। जैसे ये सीपीयू होता है उसके पीछे एक छोटा सा सॉकेट बना होता है, उसमें जाके ये वायर लग जाता है। तो ये क्या होता है,
ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से वायर के थ्रू, ठीक है, तार के थ्रू या वायर के थ्रू, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, वायर के थ्रू अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। उस वायर को अपन क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। एक तो केबल के थ्रू, ठीक है, जिसको लैन केबल बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। दूसरा टेलीफोन लाइन, जो आपका फ़ोन की जो लाइन आती है वो डायरेक्टली कई बार मोडेम में आती है, मोडेम से फिर कंप्यूटर में चली जाती है, तो उसके थ्रू भी आपके कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। रेडियो वेव्स आपने देखा होगा, वाईफाई के अंदर क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो, हॉटस्पॉट ऑन करते ही फिर आपका आप कंप्यूटर में भी नेट चला सकते हो, दूसरे मोबाइल में भी नेट चला सकते हो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होके। तो वो जो कनेक्शन होता है वो रेडियो वेव के थ्रू अपन उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका डीटीएच हो गया, डीटीएच में क्या होता है, आपका टीवी घर पे रखा हुआ रहता है और आप ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट होता है उसके थ्रू आप लोगों की टीवी तक सिग्नल आते हैं उसके छतरी के ऊपर, जो आप लोगों की ये लगी होती है ना डिश की, ये सेटअप बॉक्स और ये ऐसी डिश लगी रहती है छत के ऊपर, तो उस तक सिग्नल आते हैं, फिर अंदर आपकी टीवी में आते हैं, तो वो सैटेलाइट के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर को। इंफ्रारेड, ये पुराने फ़ोन में आया करता था, आजकल नहीं आता ये, पुराने सोनी के फ़ोन वगैरह में या फिर पुराने ब्लूटूथ की जगह आया करता था ये, तो ब्लूटूथ की जगह इंफ्रारेड लाइट वेव्स होती थी, जो आपको विद इन 5 to 10 मीटर के डिस्टेंस में यदि आप लोगों का मोबाइल है तो उसको इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू आप कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र किया करते थे। तो ये कुछ मीडियम होते हैं जिनके थ्रू आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है एक दूसरे से, ठीक है, नेटवर्क में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब देखो एग्जांपल देखो, घर में क्या होता है आप लोगों के, स्मार्ट होम जिसको बोलते हैं, ऐसे घर जो स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट का मतलब जिनमें मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, स्मार्ट एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड टीवी है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप अपने फ़ोन को क्या कर सकते हो, लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू कनेक्ट करते हो, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाता है। जैसे आप वाईफाई के थ्रू एक कंप्यूटर से एक मोबाइल के हॉटस्पॉट ऑन करके उसका वाईफाई से कनेक्ट होते हो आप लोग, जैसे आप लोग किसी कंप्यूटर या फिर मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके एक लैपटॉप को जैसे वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तो आप एक नेटवर्क के अंदर जुड़ जाते हो, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं नेटवर्क के थ्रू। तो जैसे इससे टीवी भी कनेक्ट हो जाती है, आप लोगों के घरों में जो टीवी रखी रहती है ना, वो टीवी भी इससे कनेक्ट हो जाती है वाईफाई के थ्रू। आजकल टीवी ऐसे आने लग गई, लैपटॉप भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, ये तो तीनों कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक स्मार्ट होम है, जो कि आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है नेटवर्क का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी आप कई बार क्या होता है, घर में वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो आप लोग उसको तार से जोड़ते हो, ठीक है, जैसे डेटा केबल लगाते हो ना, वो भी एक नेटवर्क ही बनता है। डेटा केबल लगा के आप टीवी को मोबाइल से जोड़ देते हो, ठीक है, लैपटॉप को कंप्यूटर इसे मोबाइल से जोड़ देते हो, तो ये भी एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क के आप लोगों के मीडियम हो गए और एक एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे ये देखो एक इमेज में दिखा रखा है, ये जैसे ये कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के अंदर ये अभी आता पूरा सेट, ये दूसरा कंप्यूटर हो गया, ये देखो ये इंटरनेट का सिंबल होता है। ये दोनों कंप्यूटर, ये एक अलग जगह पे पड़ा हुआ है, ये अलग जगह पे पड़ा है। ये कंप्यूटर्स हैं कुछ जो सर्वर्स हैं जो इस नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं, ये लैपटॉप्स हैं कुछ, तो ये सारे देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो ये एक टाइप का नेटवर्क का एग्जाम्पल। इधर देखो घर में एक वाईफाई राउटर पड़ा हुआ है, इससे आपका ये टैबलेट जुड़ा हुआ है, इधर आपका मोबाइल फ़ोन जुड़ा हुआ है, इधर आपका लैपटॉप जुड़ा हुआ है, इधर आपका ये स्पीकर जुड़ा हुआ है, इधर आपका ये फिर नेटवर्क, ये मोडेम वाईफाई राउटर, ये इंटरनेट बीएसएनएल की लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक क्या हो गया, नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बस नेटवर्क का इंट्रोडक्शन था, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं एडवांटेज क्या होते हैं नेटवर्क के। सबसे पहला एडवांटेज तो मैंने बताया, रिसोर्स शेयरिंग। देखो आपको इसके बैकग्राउंड में एक इमेज भी दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, शेयरिंग ऑफ फाइल्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ डेटा, दिख रहा है ना आप लोगों को, पीछे ध्यान से देखोगे तो शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, ये नेटवर्क एडवांटेज हैं इसके, ठीक है। सिक्योरिटी, फिर यहाँ पे देखोगे इंफॉर्मेशन ये लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग लिखा हुआ है शायद, इंफॉर्मेशन, अब ये शायद दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे आप लोगों का एक और लिखा हुआ है कुछ ऊपर, ये भी मेरे को शायद दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, कुछ एडवांटेज में। रिसोर्सेज शेयरिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग का क्या मतलब होता है, आप रिसोर्स मैंने बताया एक ऐसी यूनिट जो शेयर की जा सकती है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई डेटा हो सकता है, जैसे मैंने सॉन्ग्स बताया, जैसे आप लोगों को सॉन्ग्स, आप लोगों का एक डेटा होता है, फाइल्स होती हैं, इनको आप लोगों को सारे लोगों के साथ शेयर करना जो आपके नेटवर्क में है, तो ये फैसिलिटी तभी प्रोवाइड करवा जा सकती है जब आप कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू जोड़ रखे हो, ठीक है। तो ये ऑल प्रोग्राम्स, डेटा एंड पेरिफेरल्स आर अवेलेबल टू एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ देयर रिसोर्स एंड यूजर। जैसे प्रिंटर पड़ा हुआ है,
आजकल देखो जैसे प्रिंटर पड़ा रहता है ऑफिस के अंदर और एक कंप्यूटर पड़ा रहता है दूसरे रूम में, वहाँ से आप प्रिंट कमांड देते हो और प्रिंटर पे चला जाता है कमांड, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज शेयरिंग है, एक प्रिंटर को आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर दिया ताकि आपका कॉस्ट कम हो जाए ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों का एडवांटेज है रिसोर्सेज की, आप शेयरिंग कर सकते हो। जो चीज़ एक जने के काम आ सकती है वो सभी के काम आ सकती है नेटवर्क में होने की वजह से, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया। आजकल के कंप्यूटर नेटवर्क का यूज देखो, स्कूल के अंदर आप देखते हो, कॉलेजेज में देखो, ऑफिसेज में देखो, अपन डिवाइसेज लाइक प्रिंटर होता है, एक ही प्रिंटर होता है अपन सभी लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। स्कैनर होता है, स्कैनर को भी आप बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कर देते हो। स्कैनर क्या होता है, कंप्यूटर जैसे कोई पेज को स्कैन करके इमेज में कन्वर्ट करना, उसको स्कैनिंग बोलते हैं। प्रिंटिंग मतलब किसी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को फिजिकल प्रिंट करना किसी A4 साइज शीट पे। डिस्प्ले मॉनिटर्स को, जैसे डिस्प्ले स्क्रीन होती है ना बड़ी बड़ी मॉनिटर्स, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाके देखते हो बड़े बड़े डिस्प्ले लगे होते हैं ना रेड कलर के, जिस पे दिखता रहता है ये ट्रेन आने वाली है, वो ट्रेन आने वाली, तो वो भी डिफरेंट कंप्यूटर के साथ शेयर रहती है। अलग अलग टाइप पे उन पे अलग अलग नोटिफिकेशन अलग अलग कंप्यूटर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट पे इन पे लगी रहती है, बस स्टेशन पे भी होती है कई जगह। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का एक्सपेंस रिड्यूस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे, अभी मान लो 100 कंप्यूटर हैं तो 100 प्रिंटर खरीदने पड़े एक जगह, तो और एक जगह ये 10 प्रिंटर लगा दिए और 100 कंप्यूटर 10 के ऊपर एक प्रिंटर लगा दिया, तो आपके कितने 90 प्रिंटर बच गए ना, तो एक्सपेंस रिड्यूस हो गया। तो ये इसका फायदा हो गया। सेकंड, रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास में सॉन्ग्स हैं कुछ, अरे ये आपके फ्रेंड का कंप्यूटर आपके साथ में कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू, तो आप ये सॉन्ग्स यहाँ पे जैसे कॉपी कर देते हो, तो ये आपका कंप्यूटर लैपटॉप कभी खराब हो गया तो ये सॉन्ग्स आप यहाँ से आपके फ्रेंड के कंप्यूटर से भी ले सकते हो। तो ये क्या हो गया, रिलायबल हो गया, आपको डेटा लॉस्ट नहीं हो रहा है, आप ट्रस्ट मेंटेन। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास करना। तो आपको ट्रस्ट है कि मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में है तो कोई फाइल मेरी लॉस नहीं होगी, ठीक है, और कंप्यूटेशन मेरी अच्छे से होगी, क्योंकि कंप्यूटर अच्छे से गणना करता है हाई एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे नेटवर्क हाईली रिलायबल होता है। कॉस्ट रिडक्शन मैंने बताई दिया कैसे, कॉस्ट इज रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड अमंग द कनेक्टेड डिवाइस। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे 100 कंप्यूटर पे 100 प्रिंटर लगाने के बजाय आप 10 प्रिंटर लगा दो और 10 कंप्यूटर के साथ शेयर कर दो, तो आपको कॉस्ट बच गई ना यहाँ पे, इस तरीके से। या फिर आपको जैसे मान लो आप जयपुर में बैठे हो, एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है, आपको कोई मैसेज भेजना, तो आप डायरेक्टली मोबाइल से मैसेज भेज दोगे यदि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो, तो इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही होता है, तो आप लोगों को वहाँ जाके पोस्ट करने का खर्चा बच गया, ठीक है। तो इससे कॉस्ट रिड्यूस हो गई। स्टोरेज शेयरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोगों के पास में एक हार्ड डिस्क है बड़ी, 5 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, तो आप अपने कंप्यूटर पे लगा रखा है, आपने नेटवर्क में कंप्यूटर जोड़ दिया, तो अब आप उस 5 GB के स्पेस में दूसरों को भी बोल सकते हो कि यार आप लोग मेरे पास में जो 5 टेराबाइट की डेटा पड़ा हुआ है, आप मेरे पास तो 1 टेराबाइट ही भर रहा है, आप 4 टेराबाइट चाहो तो आप यूज कर सकते हो। तो वो क्या होगा, स्टोरेज आपका शेयर हो जाएगा, तो लोग उस 4 टेराबाइट को यूज कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्टोरेज शेयरिंग। आप अपना स्टोरेज, आपका जो मेमोरी है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, उसको शेयर कर सकते हो ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके सभी के फायदे के लिए। सॉफ्टवेयर शेयरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों ने बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर को परचेज किया। एक तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, जैसे एंटीवायरस आते हैं या फिर बड़े बड़े कई सॉफ्टवेयर आते हैं इंटरनेट जो नेटवर्क पे चलते हैं, जैसे आप लोगों को कोई एंटीवायरस ही खरीदना लेट सपोज, तो आपके पास में 100 कंप्यूटर, तो 100 एंटीवायरस खरीदने पड़ेंगे आपको, ठीक है, और उनको 100 के ऊपर डालना पड़ेगा। यदि आप कंप्यूटर नेटवर्क हो तो आप ऐसा सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेज करो जो शेयरेबल हो, तो आप लोगों को एक ही लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा और आप उन 100 कंप्यूटर्स में सेम सॉफ्टवेयर को चला पाओगे बहुत ही आसानी से। तो सॉफ्टवेयर शेयर हो गया, लाइसेंस कम लेने पड़ेंगे तो आपको फीस भी कम लगेगी उस सॉफ्टवेयर की। और यदि आप लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो तो हर कंप्यूटर में जाके थोड़ी ना ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर डाला जाता है, एक कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, फिर उस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जैसे 500 विद्यार्थी हैं, 500 स्टूडेंट है, तो 500 कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक कंप्यूटर में डालना है और बाकी 499 कंप्यूटर उसको एक्सेस करेंगे और डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, तो आपको सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर शेयरिंग इसका एडवांटेज है, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं डिसएडवांटेज। देखो किसी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो उसके नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो अब नेगेटिव भी देख लेते हैं अपन। नेगेटिव में क्या होता है, अब जब आप किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो वायरस आने का खतरा भी होता है। तो जब आप एक कंप्यूटर
आप पहले तो एक ही कंप्यूटर था आपका, तो आपको वायरस आने का खतरा कम था। अब आप कंप्यूटर नेटवर्क में चले गए तो कई आदमी क्या होते हैं, इसमें हैकर बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे कंप्यूटर के अंदर घुस के उसका डेटा चुरा लेना, किसी का फाइल को डिलीट करना, ऐसे काम कर देता है। तो ये थ्रेट टू डेटा हो जाता है। थ्रेट टू डेटा मतलब आपका डेटा थोड़ा रिस्की हो जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, वरना आपका कंप्यूटर का डेटा लॉस्ट हो सकता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी इसके नुकसानदायक भी होती हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, कोई भी आके उस कंप्यूटर में घुस सकता है। डिफिकल्ट टू सेटअप, भाई कंप्यूटर नेटवर्क, एक तो एक कंप्यूटर होता है। अब एक कंप्यूटर पे तो काम करना बहुत आसान होता है, एक कंप्यूटर पे गेम खेलते रहते हो आप, तो आप एक कंप्यूटर पे खेल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो आपको 100 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब 100 कंप्यूटर कनेक्ट करना हर किसी को तो आता नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेटअप करने वाले के लिए इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, या फिर ऐसा पर्सन बुलाना पड़ेगा जिसको नेटवर्क बनाना आना चाहिए। वायर लेके आने पड़ेंगे, यदि आप लैन केबल लेके आनी पड़ेंगी सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, तो डिफिकल्ट होता है सेटअप करना इसको इनिशियली। ठीक है, सेटअप मतलब इसको स्टार्ट करना, कंप्यूटर नेटवर्क को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नीड मैनेजमेंट, अब इसको मैनेज भी करना पड़ेगा। यदि आप इस कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज नहीं करोगे तो कोई भी इसके अंदर आएगा, कोई भी किसी के फाइल डिलीट कर देगा। ठीक है, अब लैन केबल, मान लो लैन केबल खराब हो गई तो उसको लैन केबल को सही भी करवाना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मान लो ये लैन केबल खराब हो गई तो ये पर्सन तो एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, ये सोचेगा मैं भी नेटवर्क में, ये सोचेगा मैं भी नेटवर्क में, लेकिन इनकी केबल खराब है, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा ना, मेंटेनेंस देना पड़ेगा इसको। तो मेंटेनेंस भी होता है इसके अंदर, और एक पर्सन भी होता है डेडिकेटेडली। जैसे आपका एक सर्वर है, सर्वर यदि खराब हो गया तो आपका सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा, तो उस सर्वर को मैनेज करना पड़ेगा। सेंट्रल सर्वर फेलियर, जैसे आप लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, उसके अंदर एक सर्वर पे आपने लेट सपोज 100 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगा दी, और सारा डेटा इस कंप्यूटर के, इस नेटवर्क के अंदर जितने भी 10 कंप्यूटर थे, इन 10 कंप्यूटरों ने सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर, एक कंप्यूटर पे रख लिया। अब वो कंप्यूटर लेट सपोज खराब हो गया किसी वजह से, तो आप लोगों का सारा डेटा ये भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये भी एक्सेस नहीं करेगा। तो सेंट्रल सर्वर यदि फेल हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ये कई बार हैवॉक भी क्रिएट कर देता है, और दूसरे के काम में भी इंटरप्शन आता है। ऐसा डेटा लेट सपोज इस कंप्यूटर पे पड़ा हुआ था, सेंट्रल कंप्यूटर पे, जिससे कि आप लोगों का डेली वर्क करना होता था एम्प्लॉयज़ को, जैसे ABCD 4 एम्प्लॉई हैं, तो ये आप अब काम ही नहीं कर पाएंगे जब तक ये कंप्यूटर सही नहीं हो जाता। तो ये आप लोगों का डिसएडवांटेज, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश आप इसमें पढ़ लेना, लिखा हुआ है। अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, एक तो होता है नोड, जो मैंने पहले ही बता दिया फर्स्ट स्लाइड में, स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, कि नोड वो होता है जब आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे उस कंप्यूटर को आप नोड बोलने लग जाते हो। जैसे ये एक नोड है, ये कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो ये एक नोड है, ये एक नोड है। तो सारे कंप्यूटर, ये एक फ़ोन भी एक नोड होता है, जब आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो वो एक नोड बन जाता है। ठीक है, ये नोड हो गए। सर्वर्स क्या होते हैं, जो दूसरों को सेवाएं देते हैं। जैसे ये एक सर्वर हो गया, जैसे आप लोगों का ये एक सर्वर हो गया, जैसे आपका गूगल का सर्वर हो गया, तो google.com खुलते ही गूगल का सर्वर आपको गूगल का वेब पेज देता है। ठीक है, व्हाट्सएप का भी एक सर्वर होता है, तभी सारे मैसेजेस एक दूसरे के पास में जाते हैं। फेसबुक का भी एक सर्वर होता है जो आपको फेसबुक के पेजेज ला के देता है। ठीक है, तो ऐसे ये सर्वर्स होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स को या फोन्स को जो भी कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क, उनको सर्विस देते हैं। क्लाइंट्स क्या होते हैं, जैसे क्लाइंट्स वो होते हैं जो दूसरों की सर्विसेज लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो, व्हाट्सएप की ऐप डाउनलोड करके उसकी सर्विस ले रहे हो ना आप, तो आप एक क्लाइंट हो गए व्हाट्सएप के। facebook.com खोल के आप अपनी प्रोफाइल बना के फेसबुक की सर्विस ले रहे हो, तो आप फेसबुक के क्लाइंट हो गए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक होता है सर्वर, जो एक ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर्स को सेवा दे रहा है, मतलब काम करने में हेल्प कर रहा है, उसको सर्वर बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक सर्वर से काम लेते हैं, जैसे ये एक फ़ोन हो गया, ये किसी कंप्यूटर से कन्वर्ट करते हैं, इस सर्वर से काम लेगा, तो इसको बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट। नेटवर्क हार्डवेयर, अब इस नेटवर्क को चलाने के लिए भाई एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो इनमें कुछ कुछ डिवाइसेज लगानी पड़ती हैं। जैसे स्विच हो गया, ये एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, वाईफाई हो गया, ये राउटर लगाया हुआ है, ये एक डिवाइस हो गया। मोडेम हो गया इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी क्या होती हैं, डिवाइसेज होती हैं। ठीक है, इनको डिवाइसेज बोलते हैं। एनआईसी एक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कार्ड होता है, जो आप लोग, जिसमें आप लैन केबल लगाते हो ना, CPU के पीछे आप एक छोटा सा एक ऐसा छेद सा देखते हो जिसके अंदर आप लैन केबल लगाते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कार्ड, या फिर NIC, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कार्ड। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कार्ड,
इसके थ्रू ही आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। ठीक है, ये यदि NIC आपके कंप्यूटर में ये स्लॉट ही नहीं है जिसमें लैन केबल लगाते हो, तो फिर आप कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। वायर्ड से तो, वायरलेस से तो कर सकते हो, वायरलेस मतलब वाईफाई से तो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन लैन के थ्रू आप कनेक्ट नहीं कर सकते, वायर्ड से नहीं कर सकते जब तक आप NIC कार्ड नहीं है। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बहुत ज़रूरी है। हब एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर्स को एक लैन के अंदर, जैसे 5 कंप्यूटर हैं तो उन 5 कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है हब। स्विच एक डिवाइस होता है, हब की तरह ही स्विच भी डिवाइस होता है। हब क्या करता है, जैसे मेरे को लेट सपोज, आप यहाँ पे देखिए, लेट सपोज ये स्विच की जगह भी हब है, लेट सपोज ये इसको हब है मान लो ये, तो ये हब क्या करेगा, जैसे आपको ये कंप्यूटर लेट सपोज एक मैसेज भेजता है, ये कंप्यूटर लेट सपोज ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है, ये ए कंप्यूटर इसको एक मैसेज भेजना चाहता है हेलो, ठीक है, किसको, सी को। तो ये क्या हब, यदि यहाँ पे हब से कनेक्टेड होंगे, ये कंप्यूटर क्या हब से कनेक्टेड है एक दूसरे, ठीक है, तो हब में एक वायर जाएगा इसका, एक वायर जाएगा इसका, एक वायर जाएगा, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं ये। अब ये हेलो मैसेज ए सी को भेजना चाहता है, तो हब क्या करता है, ये हेलो मैसेज ए को सी को भेजना है, लेकिन ये हेलो मैसेज बी को भी भेजेगा, सी को भी मिलेगा। जो जितने कंप्यूटर इस हब के थ्रू कनेक्टेड है उन सभी को ये हेलो मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है। अब यदि ये हब की जगह स्विच हो, स्विच भी सेम ही काम करता है जैसे हब करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। यदि ये स्विच के थ्रू कनेक्टेड है तो क्या होगा, जैसे ए कंप्यूटर ये सी कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है, तो ये इस बी कंप्यूटर को मैसेज नहीं भेजेगा हेलो, ये ओनली सी को ही भेजेगा, इंटेंडेड कंप्यूटर्स को ही भेजेगा। तो ये हब और स्विच में डिफरेंस होता है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब नई एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें। राउटर्स होते हैं, जैसे ये एक राउटर है, वाईफाई राउटर, जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको कनेक्ट करने के काम आता है। दो नेटवर्क के कंप्यूटर, जैसे दो लैन बनी हुई है, लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है, दो नेटवर्क को यदि आपको कनेक्ट करना है तो उस केस में आप लोग क्या यूज करोगे, वाईफाई राउटर या फिर राउटर का यूज करोगे। ठीक है, तो ये डिवाइसेज हैं। कम्युनिकेशन चैनल, अब कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ होगा ना तभी तो ये कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे कुछ होता है, वायर्स होते हैं तो इसको वायर्ड बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ये वायर्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, इसको वायरलेस बोलते हैं। तो ये कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये केबल से कनेक्ट हो सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, इंफ्रारेड के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, लेजर के थ्रू, बहुत सारे चैनल होते हैं, अपन इसको डिटेल में देखेंगे। सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ जो इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे HTTP का नाम सुना होगा आपने, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे क्या मैसेज एक कंप्यूटर को भेज सकते हो, कितनी बड़ी फाइल भेज सकते हो दूसरे कंप्यूटर में, तो ये सब रूल्स डिफाइन होते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होते हैं, उनको अपन नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और लास्ट पार्ट होता है नेटवर्किंग सर्विसेज। जब आप नेटवर्क के अंदर जुड़ जाते हो तो यहाँ पे कुछ सर्वर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कई सर्वर्स होते हैं फाइल को शेयर करने की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में फाइल शेयर कर सकता है। कुछ सर्वर्स होते हैं जो ईमेल भेजने की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आपको मेल भेजना है, जैसे जीमेल हो गया, तो सर्विस का एग्जांपल है। जैसे फाइल शेयरिंग सर्विसेज हो गई, जैसे आप लोग कई टाइप की ऐप यूज करते हो, जैसे गूगल डॉक्स यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो, वो एक फाइल शेयरिंग सर्विस है। आप कभी भी फाइल किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हो उसके थ्रू, वो क्योंकि इंटरनेट में रहता है, तो इसलिए ये फाइल शेयरिंग सर्विस प्रोवाइड। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे आप जियो में यूज करते हो LTE, तो वो वॉइस आप लोगों को, वॉइस को आप शेयर कर सकते हो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के बीच में, तो ये VoLTE जो आप सुनते हो ना, वॉइस ओवर IP पे वो काम करता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, इनको अपन हम एक एक करके देख लेते हैं डिटेल में। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को इसको एक बार में नहीं सुनो, आप वीडियो को पॉज कर करके 2-3 बार में सुन लेना, क्योंकि एक बार में सुनोगे तो ग्रैब नहीं कर पाओगे सारी चीज़ें। चलो अब अपन फर्स्ट देखते हैं नोड्स और होस्ट्स। वैसे मैंने नोड के बारे में पहले ही बता दिया, नोड क्या होता है, या होस्ट, या इसका नाम वर्क स्टेशन भी होता है, वर्क स्टेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये एक ही चीज़ के नाम है। जब आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, जैसे पहले कंप्यूटर आपका अकेला पड़ा हुआ था, अब लेट्स सपोज आपने इस कंप्यूटर को इस नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये कंप्यूटर क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, या फिर इसको होस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नोड्स हैं, जैसे ये नोड है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ये नोड 5 है। तो ये नोड, इनको सबको नोड्स बोलते हैं। ये एग्जाम्पल बना के आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो एक एग्जाम्पल बना के बताइए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू नेटवर्क फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, डिस्प्ले, स्क्रीन, स्टोरेज डिवाइसेज एक्स्ट्रा आर कॉल्ड नोड्स। ऐसे कंप्यूटर्स जो
नेटवर्क के अंदर कुछ शेयर करने के पर्पज से जुड़े रहते हैं, उन कंप्यूटर्स को अपन नोड बोलते हैं। ठीक है, इनको कई बार अपन वर्क स्टेशन या होस्ट भी बोलते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन जब आपका कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू, तो आपका मोबाइल फ़ोन भी एक होस्ट या नोड बन जाता है। जैसे आप मोबाइल को कनेक्ट करते हो ना, नेट इंटरनेट ऑन करते ही आपका मोबाइल क्या बन जाता है, नोड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वन लाइनर। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है नेटवर्क के अंदर। डिफरेंट सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क के अंदर जुड़े रहते हैं, उन सभी कंप्यूटर को कुछ सेवाएं प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होता है, एक मशीन, एक कंप्यूटर होता है, उसको अपन सर्वर बोलते हैं। सर्वर कोई आदमी नहीं होता है, एक कंप्यूटर ही होता है जो नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर जो जुड़े रहते हैं ना, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे सर्वर का क्या क्या काम हो सकता है, फाइल शेयर करने का काम हो सकता है, डाटा शेयर करने का, जैसे फाइल फोल्डर शेयर करने का काम हो सकता है, सॉफ्टवेयर को शेयर करने का काम हो सकता है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आप शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर को शेयर करने का काम हो सकता है, जैसे प्रिंटर स्कैनर को शेयर करना। तो ऐसे कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं अपन, सर्वर बोलते हैं, जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस देते हैं। जैसे ये एक सर्वर है, जैसे गूगल का सर्वर है, गूगल का एक सर्वर होता है, एक कंप्यूटर पड़ा रहता है कहीं पे, जैसे यूएसए में पड़ा हुआ है। आप जैसे ये लैपटॉप है, इसमें google.com लिखते हो, तो google.com लिखते ही आपके पास में पेज खुल जाता है ना गूगल का। वो कैसे खुलता है, क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर है, ये इंटरनेट के थ्रू इस गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और ये सर्वर क्या करता है, आपको रेस्पॉन्स में वो पेज लेके आ जाता है गूगल का, और आपके कंप्यूटर में दिखने लग जाता है। तो ये यहाँ पे ये सर्वर क्या हो गया, आपको वेब पेज की सर्विस दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। ठीक है, अब सर्वर के कई टाइप होते हैं। फाइल सर्वर भी होता है जो फाइल को शेयर करने के काम आता है। प्रिंटर सर्वर होते हैं जो प्रिंटर को शेयर करने के काम आते हैं। वेब सर्वर होते हैं जो वेबसाइट को शेयर करने के काम आते हैं, सर्व करने के काम आते हैं। तो ऐसे डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। तो जैसे ये वेब सर्वर होता है, गूगल का जो सर्वर होता है, वेब पेज खुलता है, वो वेब सर्वर बोलते हैं, उसको इंटरनेट के थ्रू आप यूज करते हो। अब जो इस सर्वर, जैसे google.com आप खोल रहे हो, तो इस केस में आप क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, जो गूगल की सर्विसेज को यूज कर रहे हो। गूगल के पेज को कौन यूज कर रहा है, अपन यूज कर रहे हैं, तो अपन क्लाइंट हो गए उस टाइम पे। तो ऐसे ही जैसे कोई कंप्यूटर के अंदर कोई नेटवर्क के अंदर प्रिंटर लगा हुआ है लेट्स सपोज, और उस प्रिंटर को जैसे 5 जने यूज कर रहे हैं, 1 2, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3, ये 3 पर्सन यदि इस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये 4 पर्सन, ठीक है, तो ये कंप्यूटर, ये तो क्या हो गया, इस कंप्यूटर तो क्या होगा, ये प्रिंटर तो क्या हो गया, सर्वर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए, क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट 1 हो गया, ये क्लाइंट 2 हो गया। तो इनको क्लाइंट बोलते हैं जो सर्विसेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको अपन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सर्वर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ तो होते हैं स्मॉल नेटवर्क। स्मॉल नेटवर्क होते हैं ऐसे नेटवर्क जो एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं, जैसे ऑफिस में हो गया, घर में हो गया। इनके अंदर अपन क्या सर्वर के कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को सर्वर बना लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर फाइल डाल देते हैं, उसके अंदर फोल्डर डाल देते हैं, डाटा डाल देते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, फिर शेयर कर लेते हैं। जैसे आपके घर पे, जैसे आप लोगों को एक कंप्यूटर को, एक ऑफिस है, जैसे स्कूल का ऑफिस है, स्कूल के ऑफिस में एक सर्वर बना दिया, और उसे स्कूल में क्या ज़्यादा से ज़्यादा 50 कंप्यूटर होते हैं, तो उन 50 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया और सारा डाटा जैसे एक सर्वर पे रख दिया। अब जिसको भी डाटा चाहिए वो इस सर्वर से डाटा ले लेगा। तो उस केस में जब स्मॉल नेटवर्क होते हैं तो अपन एक सिंगल कंप्यूटर को एक सर्वर बना देते हैं, जो कि फाइल फोल्डर डेटा सब शेयर करने के काम आता है। अब जब बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, जो जैसे बैंकिंग के नेटवर्क हो गया, बैंक तो सारे ऑल ओवर इंडिया में होता है, ऑल ओवर सिटी में होता है, तो उस केस में बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं। उनमें क्या होता है, आप डेडिकेटेड सर्वर बनाते हो, जैसे फाइल को शेयर करने के लिए अलग कंप्यूटर रख देते हो। जैसे एक कंप्यूटर रख दिया जो फाइल को ही शेयर करेगा, तो उसको अपन फाइल सर्वर बोल देंगे। एक कंप्यूटर होगा जो प्रिंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, तो उसको अपन प्रिंटर बोल देंगे। एक सर्वर होगा जो वेबसाइट को मेंटेन करने का काम होगा, उसको अपन वेब सर्वर बोल देंगे। तो ये बड़े बड़े नेटवर्क्स में एक एक कंप्यूटर को एक एक काम असाइन कर दिया जाता है, वो उस काम को करते हैं, अदर दूसरा काम नहीं करते हैं। तो ऐसे भी सर्वर होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं। तो ये डेडिकेटेड सर्वर होते हैं जो बड़े बड़े नेटवर्क्स में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे गूगल का वेब सर्वर है, अब एक वेबसाइट जो चलती है एक वेब सर्वर पर, जैसे facebook.com है, उसका एक अलग सर्वर होता है, google.com है, उसका एक अलग सर्वर होता है। ठीक है, twitter.com है, उसका एक अलग सर्वर होता है, व्हाट्सएप का एक अलग सर्वर है। ठीक है, तो सबके अलग अलग डेडिकेटेड सर्वर होते हैं। ये तब आते हैं काम जब आपका सर्विस, एक स्पेशलाइज सर्विस देनी हो आप लोगों को, कस्टमर्स या क्लाइंट्स को, उस केस में आपके सर्वर डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, इतना यदि आप जानते हो सर्वर के बारे में तो मोर देन इनफ आपके लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं अपने क्लाइंट्स क्या होते हैं। क्लाइंट क्या होता है, जो सर्वर से
रिक्वेस्ट करके सेवा लेता है। जैसे google.com का ये सर्वर है, आप यहाँ पे google.com खोल रहे हो कंप्यूटर के अंदर, तो ये कंप्यूटर क्या हो गया, आपका क्लाइंट हो गया। मोबाइल में खोल रहे हो तो मोबाइल भी एक क्लाइंट हो गया, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, सर्विस देता है, क्लाइंट क्या करता है, इस पर्टिकुलर सर्विसेज को सर्वर से यूज करता है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, ये जैसे क्लाइंट है, ये क्या करेगा, क्वेरी करेगा किसको, सर्वर को। सर्वर क्या करेगा, फिर डाटा लेके आएगा और डाटा लेके वो सर्वर क्या करेगा, उस क्लाइंट को रेस्पॉन्स देगा। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं इसको, जिसमें क्लाइंट क्या करता है, क्वेरी करता है। वो क्वेरी कैसे करता है, जैसे google.com लिखा आपने ब्राउजर पे, तो ये क्वेरी है एक स्पेशल टाइप की। इसकी एक क्वेरी है जो किसके पास में जाती है, गूगल के सर्वर के पास में जाती है। फिर गूगल का सर्वर वो डेटा लेके आता है, डेटा लेके आने के बाद में फिर आपको वो पेज बनाता है गूगल वाला, और यहाँ पे आपके कंप्यूटर पे दिखने लग जाता है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम। तो आपको क्लाइंट को पता चल गया होगा, क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज की सर्वर से, ठीक है। ये सर्वर कंप्यूटर सर्च द रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट। सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट की सर्विसेज को रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं नेटवर्क हार्डवेयर। अब नेटवर्क को जोड़ने के लिए, अब जैसे दो कंप्यूटर हो गए, उनको जोड़ने के लिए तो आप लोगों ने कई टाइप की डिवाइसेज देखी होंगी। वाईफाई, जैसे जियोफाई सबने देखा होगा। जियोफाई में क्या होता है, एक डिवाइस ही आती है ना ऐसी बनी हुई ब्लैक ब्लैक सी, उसमें एक बटन होता है, फिर सिंबल होता है वाईफाई का, WPS का, ठीक है। तो वो एक डिवाइस है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वाईफाई राउटर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, डिवाइसेज होती हैं जो, अब वाईफाई राउटर नहीं होगा तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे 2, 5, 10 कंप्यूटर को। यदि आपको एक से इंटरनेट से कनेक्ट करना था, वाईफाई राउटर की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। वाईफाई राउटर नहीं होगा तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो ऐसे कुछ हार्डवेयर होते हैं डेडिकेटेड जो कंप्यूटर नेटवर्क को सर्विस करने में, कंप्यूटर को जोड़ने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करने में, ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। तो उनको अपन बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर। ऐसे डिवाइसेज जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में अपनी हेल्प करते हैं, और अपने मैसेजेस को, जैसे आप लोग कोई फाइल शेयर कर रहे हो तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अपनी हेल्प करते हैं। ऐसी डिवाइसेज होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर। अब ये कई टाइप की होती हैं, इनकी डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, नाम आपको बता देता हूँ। NIC एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिवाइस होती है जो कि इस तरीके की दिखती है। आपके ये पोर्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ये पीछे वाला पोर्शन आप देखते हो, ये वाला पोर्शन आप देखना, CPU के पीछे छेद सा होता है जिसमें आप लैन केबल लगाते हो। लैन केबल का सबको पता होगा, एक ग्रे कलर की सी एक केबल आती है ना जिसके ऊपर RJ45 कनेक्टर आता है, ठीक है। उस कनेक्टर को आप क्या करते हो, जैसे BSNL से एक लाइन आ रही है, उस पर मोडेम में आती है, मोडेम से एक तार जाके आपके कंप्यूटर में लग जाता है एक छेद से में, उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इट इज ए नेटवर्क कार्ड अटैच टू होस्ट टू इस्टेब्लिश नेटवर्क कनेक्शन। अभी नेटवर्क कार्ड नहीं होगा तो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। अब दूसरा देखो, हब मैंने बताया था। जैसे हब क्या करता है, हब एक ऐसी डिवाइस होती है, ये हब है। हब और स्विच दिखने में सेम होते हैं, ये ध्यान रखना। हब एक डिवाइस होती है जिसके अंदर ये जो छेद बने हुए हैं ना, इनमें एक एक वायर निकलता है, एक एक वायर निकलेगा। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर निकलेंगे, और इससे 8 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। अब ये कंप्यूटर क्या करेंगे, जैसे ये 1 नंबर कंप्यूटर हो गया, ये 8 नंबर कंप्यूटर का। अब लेट्स सपोज 1 नंबर कंप्यूटर को 8 नंबर कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, तो हब क्या करता है, जो मैसेज 1 नंबर कंप्यूटर ने 8 नंबर कंप्यूटर को भेजना था, वो मैसेज सभी कंप्यूटर को भेजेगा, 2 से लेके 7 तक नंबर वालों को भी। तो हब में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये क्या करता है, एक ही मैसेज को जो इस हब्स के थ्रू कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर, उन सभी को मैसेज भेज देता है, ठीक है। तो ये हब एक डिवाइस होती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने की। ये एक स्विच भी आप लोगों का हब की तरह ही दिखता है। ये D-Link कंपनी के आते हैं जनरली। इसमें जैसे लेट्स सपोज ये 4 8 12 24 पोर्ट का डिवाइस है। ये पोर्ट किसको बोलते हैं, जिसमें जितने कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। जैसे इसमें 24 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं एक बार में। अब ये 24 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ना, तो जैसे 1 नंबर कंप्यूटर को 24 नंबर कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, तो स्विच में क्या होता है, स्विच में 1 नंबर जो मैसेज भेजेगा वो 24 नंबर वाले कंप्यूटर को जाएगा। इन 23 जो बीच में कंप्यूटर हैं, 22 23 20, इनमें से किसी को भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच में और हब में डिफरेंस होता है, काम दोनों सेम ही करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजने का और कंप्यूटर को जोड़ने का, ठीक है। तो हब स्विच होता है। एक होता है राउटर आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह लगा होता है, ऐसे डंडे से ऊपर होते हैं उसके, और इसके अंदर ये देखो कुछ पोर्ट बने होते हैं। एक पोर्ट तो जो ग्रीन कलर में जो येलो कलर का बना रहता है, D-Link का राउटर देखना आप कभी, तो उसमें ग्रीन येलो कलर का जो पोर्ट होता है उसमें तो वायरलेस एरिया नेटवर्क,
और यहाँ पे 4 पोर्ट बने हुए होते हैं, ये अलग अलग पोर्ट कहते हैं, 4 पोर्ट, 5 पोर्ट, 2 पोर्ट। तो 4 तो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, 4 तो लैन केबल के थ्रू, और एक वाईफाई नेटवर्क भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये राउटर होते हैं। राउटर क्या काम करते हैं, 2 लैन को, जैसे ये एक लैन है जिसके अंदर 3 कंप्यूटर हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक दूसरा नेटवर्क है जिसके अंदर लेट्स सपोज 4 कंप्यूटर हैं, ये 4 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। इन दोनों लाइन को यदि आपको कनेक्ट करना है तो बीच में आपको राउटर लगाना पड़ेगा। तो राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो 2 कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए अपनी हेल्प करती है। अब ये कनेक्ट तभी करती है जब आप लोगों का नेटवर्क सेम हो, ये भी लैन होनी चाहिए और ये भी लैन होनी चाहिए, और इन दोनों में सेम सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, तब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे राउटर के। तो यदि ये इसमें लैन है और इसमें वायरलेस एरिया नेटवर्क है या फिर कोई और टाइप का पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तो उस केस में आप लोगों को गेटवे का यूज करना पड़ेगा। गेटवे का यूज करना पड़ेगा। गेटवे भी एक अलग से आता है सॉफ्टवेयर या डिवाइस, जो कि 2 अलग अलग टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट करने का काम आता है। इनके बारे में डिटेल में एक लेक्चर बनेगा इसी चैप्टर में आगे, तब डिस्कस करेंगे। रिपीटर क्या होता है, जैसे आप लोगों को एक कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है, और ये दोनों कंप्यूटर एक तार के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये तार के थ्रू कनेक्टेड है, 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे एक कंप्यूटर जो डेटा भेजेगा वो 500 मीटर जाने के बाद में उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सिग्नल क्या होता है, ट्रैवल करता है तो वो वीक होता चला जाता है। तो उसको वापस से रीजनरेट करने के लिए, ताकि वो वीक होकर ख़त्म नहीं हो जाए और डेटा लॉस नहीं हो जाए, इसलिए एक रिपीटर, एक डिवाइस लगाई जाती है जो सेम सिग्नल जो आपका आ रहा है 50-500 मीटर पे, उसको दोबारा से स्ट्रेंथ कर देगा, उसको शक्ति दे देगा, ताकि वो 500 मीटर और चल सके। तो इस तरीके से सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। एम्पलीफायर देखा होगा आप लोगों ने स्पीकर के अंदर, आपके असेंबली में स्पीकर होता है ना, जब माइक में बोलते हो आपकी आवाज़ स्लो होती है, माइक में जब बोलते हो आप तो अब आपकी आवाज़ स्लो होती है ना, ठीक है, और जैसे आप लोग स्पीकर में जाते हो तो वो लाउड स्पीकर में कन्वर्ट हो जाती है आवाज़। ऐसा स्पीकर लगा रहता है ना, स्पीकर ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है मेरे को, ऐसा स्पीकर लगा रहता है एक, तो उसमें आवाज़ तेज़ आ जाती है। तो वो एम्पलीफायर बीच में एक डिवाइस लगी रहती है काली काली सी, वो क्या करती है, अपने वॉइस की सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है ताकि अपनी वॉइस लाउड सुने। ठीक है, तो ऐसे ही रिपीटर काम करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को मजबूत कर देता है ताकि वो दूर तक जा सके। देखो इस डायग्राम में, ये जैसे इंटरनेट है, इसके थ्रू कनेक्ट है, जैसे ये दोनों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, यहाँ पे आपने स्विच लगा रखा है। ये जैसे वायरलेस यदि आपको कनेक्ट करना है, वायरलेस राउटर लगाना पड़ता है, जैसे ये लगाया हुआ है। ये रिपीटर का एग्जांपल, रिपीटर में 2 होती है, एक तो इनकमिंग सिग्नल है, एक आउटगोइंग सिग्नल। इनकमिंग में तो वो है जैसे 500 मीटर से आ रहा है डिस्टेंस से ट्रेवल करके, फिर ये जो दूसरा वायर होता है, इसमें आपको वापस से नया सिग्नल मिलता है जो कि रीजनरेट होके एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है, फिर वो आगे चला जाता है। तो ये रिपीटर लगे रहते हैं। डिश टीवी में आपने देखा होगा, डिश टीवी की जो केबल आती है, तो कई जगह क्या होता है, डिश टीवी वाला क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस लगा देता है घरों के बीच में, वो क्या करती है, सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करती है ताकि सिग्नल वीक नहीं हो जाए। तो ये रिपीटर होता है। ठीक है, तो ये ऐसी डिवाइसेज होती हैं बहुत सारी, इनको अपन डिटेल में देखेंगे। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अपन कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का क्या मतलब होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो ये इसके कुछ तरीके होते हैं कनेक्ट करने के। वो 2 तरीके होते हैं, वो जो तरीका होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम। जैसे 2 आदमी बात करते हैं, ये जैसे एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये दोनों बात करते हैं, तो मीडियम क्या होती है, एयर होती है, हवा होती है बीच में, उसी के थ्रू तो काम बात करते हैं। यदि एयर नहीं होगी तो आवाज़ ट्रेवल ही नहीं करेगी अपनी। सिमिलरली 2 कंप्यूटर को एक दूसरे से डाटा शेयर करना है या कनेक्ट करना है, तो आप लोगों को कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए 2 टाइप के होते हैं, वायर्ड होता है और एक वायरलेस। वायर्ड तो क्या होता है, जिसमें आप लैन केबल लगा के 2 कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हो, ऐसे कंप्यूटर के अंदर ये वायर लगा देते हो, जिसको अपन लैन केबल बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग लैन केबल होती है, कई जगह अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जब वेन 2 होस्ट और कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है, अब वायर में तो पता होना, तो वायर में पता होता है ना, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर लगाते हो, जैसे चार्जर लगाते हो, जैसे ये चार्जर का सॉकेट है, अब इसमें चार्जर लगाओगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल है, तो चार्जर को पता होता है कि मेरे को कहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, जहाँ तक इस वायर का एंड हो जाए, तो इसको गाइडेड बोलते हैं। गाइडेड में डेस्टिनेशन पहले से पता होता है कि मेरे को कहाँ पे जाना है। जैसे एक कंप्यूटर से बी कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट कर दोगे तो पता है कि एक कंप्यूटर को कि भाई बी कंप्यूटर में डेटा जाएगा जब मैं भेजूंगा, तो उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया, जिसमें गाइडेड पहले से पता होता है कि डेस्टिनेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये केबल के थ्रू कनेक्ट होता है वायर्ड में। इसमें कई टाइप की होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जो ऐसी दिखती है, लैन केबल को बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें
दो तार होते हैं, 4 तार, उनको अपन ऐसे गोल गोल घुमा के ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे कर देते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, इसको ट्विस्टेड बोलते हैं। फिर एक होती है कोएक्सियल केबल, जो आप लोगों के लिए DTH वगैरह में काम आती है, ये कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। DTH वगैरह में लंबी डिस्टेंस के अंदर आप लोगों को कुछ भेजना है, इस पर भी एक डेडिकेटेड अपन लेक्चर वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में। एक फाइबर ऑप्टिक होती है जो फास्ट डेटा भेजने के लिए ये रेडियो वेव्स पे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजे जाते हैं इसमें। वायरलेस मीडियम होता है जब आपके कंप्यूटर वायर से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब वायरलेस में क्या होता है, एंटीने को, अब वाईफाई में ये थोड़ी ना पता होता है कि मेरा कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उसमें अनगाइडेड होता है, उसमें बाद में पता चलता है कि कौन से कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसे आप लोगों को वाईफाई ऑन करते हो तो सारे पास में रखे हुए सारे मोबाइल ही तो वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं ना, एक ही तो कंप्यूटर थोड़ी ना कनेक्ट होता है, वाईफाई से तो सारे कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए से अनगाइडेड बोलते हैं इसको। मतलब इसमें पता नहीं होता है कि कौन सी डिवाइस के पास में डेटा जाएगा। तो ये कनेक्ट होता है रेडियो वेव्स के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, माइक्रोवेव्स के थ्रू, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। जैसे ये एंटीना भी एक एग्जांपल है। जैसे ये एंटीना वाला एग्जांपल है रेडियो वेव्स का। जब आप एक एंटीना लगा देते हो और ये क्या करता है, वेव जनरेट करता है, और जो जो इस एंटीना के रेंज में पड़ता है उसके सबके पास डेटा पहुंच जाता है। गाइडेड में इसमें क्या होता है आपका, ये जो माइक्रोवेव में क्या होता है, दो टावर लगे होते हैं एक दूसरे की सिद्ध में, ठीक है, तो जैसे इस टावर से इस टावर में मैसेज भेजेंगे तो ये एक दूसरे के सिद्ध में होने चाहिए, इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग वगैरह, तो ये माइक्रोवेव होता है। फिर तीसरा होता है जैसे ये, जैसे सैटेलाइट में क्या होता है, आयोनोस्फीयर के अंदर आप एक सैटेलाइट लॉन्च करता है ना, इसरो लॉन्च करता है, नासा लॉन्च करता है, वो क्या करते हैं, स्टेशन जो आपका ऑर्बिट होता है उसमें एक डिवाइस भेज देते हैं, वो डिवाइस क्या करती है, नीचे जो टावर बने होते हैं उनसे कम्युनिकेट करती है, सिग्नल भेजती है। तो जैसे यहाँ से कोई सिग्नल इसको भेजना है तो ये पहले सैटेलाइट को भेजेगा, सैटेलाइट फिर इसको नीचे भेज देगा। तो इस तरीके से ये अनगाइडेड मीडिया होते हैं जिसमें डेस्टिनेशन पता नहीं होता है, वायरलेस ही होते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ये रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन चैनल होते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर मैंने पहले बता दिया है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि नेटवर्क के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स मतलब नियम। जैसे आपको टीचर को, जैसे ये स्टूडेंट है और ये जैसे टीचर है, तो स्टूडेंट को टीचर से बात करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। अब एक तो आप एक अपने फ्रेंड से बात करते हो, फ्रेंड से फ्रेंड का बात करने का तरीका अलग होगा, फ्रेंड का, जैसे मेरा टीचर से बात करने का तरीका अलग होगा। तो ऐसे ही दो कंप्यूटर एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं उनके बीच में बात करने का तरीका होता है। जैसे ये तो जरूरी नहीं है, जैसे ये कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर, इनमें बात करने का क्या मतलब है, जैसे ये कंप्यूटर बी कंप्यूटर को एक सॉन्ग की फाइल भेज रहा है। अब ये सॉन्ग की फाइल कितनी बड़ी होनी चाहिए, लेट्स सपोज ये मान लो ये सॉन्ग की फाइल जैसे 100 GB की है, तो अब 100 GB की तो नहीं भेज सकता नेटवर्क के अंदर, भेजेगा तो दूसरे लोग, सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो आप लिमिटेशन रूल सेट कर सकते हो, भाई एक टाइम पे आप 10 MB की फाइल ही भेजोगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रूल्स ऑफ नेटवर्क। दो कंप्यूटर एक दूसरे कनेक्ट होते हैं तो दोनों किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे उसके रूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं अपन प्रोटोकॉल। तो ये दो चार प्रकार के होते हैं। HTTP प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, HTTPS सुना होगा, FTP सुना होगा। HTTP जब आप वेबसाइट खोलते हो ना कोई भी, तो आप लोग HTTP: फिर www.google.com ऐसे लिखते हो ना, तो इसके अंदर ये क्या बताता है कि जब आप गूगल के कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट करो तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन IEEE, तो वो बनाती है कुछ रूल्स, भाई वेबसाइट कैसे खुलेगी। तो फिर google.com आपके कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होगा तो उस इन गाइडलाइंस या उन रूल्स का ध्यान रखते हुए आपके कंप्यूटर से डेटा शेयर करेगा, ठीक है। सिमिलरली HTTPS सिक्योर होता है। अब HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है, HTTP में तो क्या होता है, आप जैसे ये गूगल का वेबसाइट सर्वर है और ये आपका मोबाइल है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो आप जब google.com खोलोगे तो यहाँ पे बीच में कोई पर्सन आपका जो मैसेज आप भेज रहे हो गूगल के सर्वर को वो देख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन HTTPS में क्या होता है, जब गूगल की वेबसाइट आप खोलोगे तो जब आपकी गूगल की वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे आएगी या मोबाइल पे आएगी, तब इसके बीच में जो कंटेंट आ रहा है गूगल की वेबसाइट से आपके मोबाइल तक, वो कंटेंट कोई भी नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए तो बोला जाता है, बैंक वाले ऐड करते हैं कि HTTPS पे जो वेबसाइट हो वही खोलनी चाहिए हमेशा। तो ये एक गाइड भी है आप लोगों के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं HTTP और HTTPS के लिए। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना विंडोज, वैसे ही नेटवर्क में जो कंप्यूटर होते हैं, सर्वर्स होते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे विंडोज सर्वर
और एक लिनक्स सर्वर भी होता है। ये हाई पावरफुल सर्वर होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह होते हैं ये, जो कि नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको पता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क सर्विसेज। अब नेटवर्क में जैसे ही जुड़ते हो तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है। यदि आपका मोबाइल है इंटरनेट से नहीं जुड़ा हो तो आपके मोबाइल में आजकल कोई सर्विस नहीं चलती ना। अब देखो, आज आपका मोबाइल, अब इंटरनेट भी एक एग्जांपल है कंप्यूटर नेट। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा नेटवर्क जुड़े हुए हैं नेटवर्क के साथ में, तो इसलिए इस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन होता है कि ये नेटवर्क ही है, ठीक है, जिसमें अपन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट का मतलब यही होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद में तो फेसबुक की सर्विसेज ले सकते हो, ट्विटर की सर्विस ले सकते हो, यूट्यूब की सर्विस ले सकते हो, व्हाट्सएप की सर्विस ले सकते हो, लिंक्डइन की सर्विस ले सकते हो, इंस्टाग्राम की सर्विस ले सकते हो, गूगल प्लस, बहुत सारी ऐप है। ये स्काइप जैसे बात करने के लिए तो वही सर्विस हो गई, यूट्यूब जैसे वीडियो सर्विस हो गई, फेसबुक जैसे सोशल सर्विस हो गई, व्हाट्सएप जैसे मैसेज सर्विस हो गई। ये सारी सर्विसेज ही तो हैं नेटवर्क की। इन सर्विसेज को तभी आप ले सकते हो जब आप नेटवर्क के अंदर आओगे। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस दैट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज ओवर द नेटवर्क, लाइक फाइल शेयरिंग सर्विस, जैसे फाइल शेयरिंग की ऐप होती हैं जैसे गूगल ड्राइव, वॉइस सर्विस, वॉइस की ऐप होती हैं, कॉल की ऐप होती हैं जैसे स्काइप, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग सर्विस हो गई, यूट्यूब जैसे वीडियो सर्विस हो गई, ट्विटर जैसे टेक्स्ट सर्विस हो गई, फेसबुक जैसे सोशल सर्विस हो गई, इंस्टाग्राम जैसे फोटो सर्विस हो गई। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं नेटवर्क की, जो आपको किसी भी नेटवर्क के अंदर आने के बाद में प्रोवाइड करा देती है। अब इसमें एक नाम लिखा है डोमेन नेम सर्विस। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है डोमेन नेम। डोमेन नेम का क्या मतलब होता है? जैसे google.com, जैसे आप google.com होता है, ये एक नाम होता है जिसको कंप्यूटर की भाषा में DNS या डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे वेबसाइट का जो वेबसाइट होती है ना, जैसे आप इसको जनरली वेबसाइट बोलते हो ना, ठीक है, वेबसाइट बोलते हैं ना, गूगल की वेबसाइट खोलो तो टेक्निकल भाषा में इस google.com को क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं, ठीक है। यो और भी टेक्निकल भाषा में इसको डोमेन नेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब एक कंप्यूटर होता है जिसको नाम दे दिया जाता है। अब कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए वैसे IP एड्रेस होता है, ठीक है। अब हर कोई IP एड्रेस तो जान नहीं सकता ना। अभी मान लो मैं बोलूँ गूगल का IP एड्रेस ये है 168.72.165, तो आपको या इसको याद रख पाओगे? नहीं याद रख पाओगे ना। इसी एड्रेस का एक नाम दे दिया जाता है जिसको डोमेन नेम बोलते हैं, google.com, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, इसको जो वेबसाइट या URL बोलते हैं अपन जिसको, तो ये एक डोमेन नेम होता है जो एक IP एड्रेस को दिया जाता है। अब ये जब आप google.com आपके ब्राउजर में खोलते हो, जैसे ये गूगल क्रोम ब्राउजर है, इसमें google.com लिखोगे तो एक्चुअल में क्या रिक्वेस्ट जाती है? एक DNS सर्वर होता है नेटवर्क का, डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। ये क्या करता है? इसके अंदर एक लिस्ट पड़ी होती है जिसमें जैसे google.com, फिर इसका IP एड्रेस क्या है, यहाँ पे इसमें एक लिस्ट पड़ी रहती है जिसमें google.com लिखा होगा, ठीक है। इसका IP एड्रेस है जैसे 192.168.10.1। फिर जैसे फेसबुक का IP एड्रेस इसमें दिया 192.168.10.2। ऐसे एड्रेस पड़े रहते हैं। जैसे ही आप google.com ब्राउजर में लिखते हो ये रिक्वेस्ट जाती है DNS के पास में। ये DNS कहाँ पे होता है? आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, इंटरनेट, एयरटेल, वोडाफोन, इनके पास में ये DNS होता है। ये DNS क्या करता है? उस पर्टिकुलर वेबसाइट का इस DNS में ये टेबल पड़ी रहती है, उसमें देखेगा गूगल खोलना चाहता है तो ये IP एड्रेस आपके कंप्यूटर को दे देगा। कौन सा IP एड्रेस? ये वाला IP एड्रेस, जैसे 192.168.10.2। अब ये IP एड्रेस दे दिया। अब आपके कंप्यूटर का भी IP एड्रेस होता है 192.10.2, जैसे आपके कंप्यूटर का एड्रेस है। अब आपको IP एड्रेस मिल गया तो आप इस IP एड्रेस का यूज करते हुए एक्चुअल गूगल के सर्वर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब आप इसको हिट करोगे तो पहले डोमेन नेम सर्वर से IP एड्रेस आएगा, IP एड्रेस पे आप रिक्वेस्ट करोगे तो फिर आपके पास में गूगल का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन नेम सर्विस होती है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो और आएगा सर्विसेज पे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ में, लाइक भी करें। यदि आप लोग मेरे से रेगुलरली टच में रहना चाहते हो तो मेरा फेसबुक पेज है, इस पर आप कनेक्ट रह सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यदि लेटेस्ट मैसेजेस या आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली अवेलेबल रहता हूँ मोबाइल पे। वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स और सारे लेक्चर्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास, ओके, एंजॉय।